सभी को आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के वो क्वेश्चन जो सीबीएसई ने जनवरी 2022 के महीने में सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में पूछे थे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि यहाँ रात 8:30 बजे डेली सीटेट की बेहतरीन क्लासेस दी जाती हैं। इसके साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इसमें आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा अपना सीटेट या जोन से भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, ठीक है, या फिर DSSB KVS जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए स्टेटस के अंदर हम लिंक डालते हैं, तो अगर आप ये नंबर सेव करते हैं और हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे जब आप रजिस्टर करेंगे, तो आपको वो लिंक दिख जाएंगे जिसमें आपको NCF के नोट्स जो पिछला टॉपिक था वो दे देंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके भी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, मतलब टॉपिक प्लस क्वेश्चंस, तो ये इस तरह के नोट्स मिलेंगे। साथ ही EVS के जो 10 पेजेस के नोट्स हैं जिसमें हमने 15 नंबर का आपकी EVS को कंप्लीट किया हुआ है, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको क्लास की डिटेल्स तो पता चलती रहती है, आज किस टाइम पे क्लास होगी वो सारी चीज़ें तो पता चलती रहती है, और आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट। देखो कह रहे हैं समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय था? सबको शिक्षा दो, एक साथ बैठा के दो, किसी को भी छोड़ो मत। तो क्या कहना चाह रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर EWS कोटा मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल। ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, आपको पता होना चाहिए 25% आपका प्राइवेट स्कूल के अंदर भी है, मतलब हर जगह आपका ये कोटा चलेगा। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड प्लेस्ड इन, ये ओनली आ गया। स्पेशल स्कूल भी नेगेटिव हो गया, ओनली भी नेगेटिव हो गया, ये हमको पता ही है। ओनली इंग्लिश, ओनली वाली चीज़ आ गई, ये भी गलत है। ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों के गुणवित्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। योग्यता से परे होकर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आप ये कह रहे हो कि ये तो मैथ्स में अच्छा नहीं है और आप उसको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं, आप अपनी पेडागोजी जो अप्रोच होगी उसको बच्चे के हिसाब से बदलो और फिर उसको पढ़ाओ, उसको क्वालिटी एजुकेशन आपको फिर भी देनी है, ठीक है। चलिए तो चौथा आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। कथन एक कह रखा है, देखना ये सही है या नहीं है। कथन जो कारण है ये देखना ये सही है या नहीं है, फिर ये देखना है ये कथन का कारण है या नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि एक जो मैं बात बोलूँगा फिर दूसरी बात मैं बोलूँगा और ये इसका कारण होना चाहिए। तो पहले तो आपको यही चेक करना है ये सही है या नहीं है, फिर कारण देखते हैं। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे पूछे कि विभिन्न जो टीचर पढ़ाए तो विभिन्न तरीके क्यों पढ़ाएं, क्योंकि भैया हमारी क्लास के अंदर बहुत लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे के हिसाब से आपकी पढ़ाई चलेगी। अब कारण इन्होंने क्या दिया है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु, हाँ हर बच्चे की आवश्यकता अलग हो सकती है, अपने शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही बात है, तो ये बात भी सही है और ये इसका कारण भी है। तो आपका बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट, कि आपको विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन करेगा? नहीं, हमें स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन कभी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। हमको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी है हर एक बच्चे के लिए। यूज़ अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। पेडागोजी के लिए भी एक वैरायटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए आपके पास में, और असेसमेंट के लिए भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा बोल नहीं सकता और आपने कह दिया सब बच्चे ओरल टेस्ट देंगे कल से, अरे वो बोलेगा क्या, ठीक है। आपने एक पेपर के अंदर मैप का क्वेश्चन दे रखा है, मैप बच्चा देख ही नहीं पाएगा जो देख नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूज़ यूनिफॉर्म पेडागोजी, यूनिफॉर्म पेडागोजी भी नहीं होनी चाहिए। और मेमोराइजेशन वाली बात कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव चीज़ ही होती है हमारे एनसीएफ के अकॉर्डिंग। फिर कह रहे हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ पेन पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल, याद करने पर, पुनः स्मरण करने पर, ये हमने बात करी थी एनसीएफ के अकॉर्डिंग में, ये भी नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं इनमें से बताओ कि इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सी चीज़ प्रमोट कर रही है। पनिशमेंट नहीं, कम्पिटिटिव नहीं, स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबल करिकुलम करेगा हमारा, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं आपकी क्लास के अंदर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे। मल्टीलिंग्विज्म आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुभाषावाद, ना कि सेग्रीगेट करेंगे, ना कि लेबल करेंगे, ना कि स्टीरियोटाइप बनाएंगे, ठीक है, रूढ़िवादी नहीं बनेंगे आप। आपका यही ऑप्शन होगा। मल्टीलिंगुअल क्लास हमारी बढ़िया होती है, मल्टीकल्चरल क्लास आपकी बढ़िया होती है, इस बात को समझ लो, और ये हर एक बच्चे के लिए अच्छी होती है। कह रहे हैं यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन विल हेल्प इन, मल्टीमीडिया का आप यूज़ कर रहे हो। मल्टीमीडिया का क्या हो सकता है आप टेप रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो सकता है आप कोई वीडियो रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो, मतलब कि एक तरह से आप टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को इंक्लूसिव एजुकेशन में ला रहे हो। तो ये किस किस को फ़ायदेमंद होंगे, किस किस के लिए होंगे। इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिन बच्चों को, उनके लिए भी, गिफ्टेड बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो और ज़्यादा सीख पाएंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए भी और डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए भी। तो इन सारे बच्चों के लिए जो ये मल्टीमीडिया होगा ये हेल्पफुल होगा। तो आपका चौथा आंसर है, ठीक है, 1 2 3 4। ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो केवल ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। देखो, डिस्करेज कर रहे हैं नेटिव लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, मातृभाषा के लिए निरुत्साहित कर रहे हैं, तो गलत होगी ये चीज़ें। रिकॉग्नाइज ओनली वाली चीज़ आ गई कि प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करेंगे, ही वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिस्करेज आ गई चौथे वाले में भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट प्रेफरेंस। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर चलेगा कि आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज में, रिस्पेक्ट करोगे हर लैंग्वेज को, ठीक है, और बच्चों को ये मौका दोगे कि वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो टीचर क्या करती है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से हमेशा ए बंदे से पूछेगी, दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में हमेशा बी बंदे से, बी बच्चा जो होगा उससे क्वेश्चन पूछेगी, मतलब अपनी पसंद के जो बच्चे होते हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछती है। तो ये क्या है, टीचर का क्या है, जस्टिफाइड है कि भाई सिलेबस को पूरा करने के लिए नया उचित होता है, नहीं भाई, जल्दी पूरा करने के लिए, मतलब सिलेबस पूरा हो गया या आप पढ़ाते टाइम पे भी आप पूछ रहे हो क्वेश्चन केवल कुछ ही बच्चों से, ये गलत चीज़ होती है। हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ये दर्शाता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों की पहचान तो आपको करनी नहीं है। श्रेष्ठ बच्चे क्या होते हैं, लेबल कैसे कर लोगे आप उनको, यानी कि जिन बच्चों से कि शिक्षिका नहीं पूछ रही वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। इज डिप्राइड अदर स्टूडेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कराता है, यही आपका सही है, ठीक है। वुड बी इफेक्टिव तो ये होगा ही नहीं, ये तो गलत चीज़ हो रही थी। तो तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन चेक करो, ए सही बात कही गई है, बी सही बात कही गई है या नहीं कही गई है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ए के कारण क्या है। कह रहे हैं इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलोंग विद टेक्स्ट मटेरियल, कि क्लासरूम के अंदर जो टीचर है उसको टेक्स्ट बुक तो रखनी ही चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक, साथ में ऑडियो बुक्स भी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो, और जो ऑडियो बुक्स क्या होती है, ऑडियो बुक्स जैसे मैंने आपको बताया था जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैटर्स टू द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर सच एज दोज विद रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते टेक्स्ट फॉर्म में उनको दिक्कत होती है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स बढ़िया होती है, इसीलिए आपको रखने के लिए कहा गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका सही कारण भी है। ऑडियो बुक्स आपको क्यों रखवाएंगे वरना, इसीलिए तो रखवाते हैं। तो सही बात है, ए आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हम कह रहे हैं मल्टीलिंग्विज्म है आपका, बहुभाषिकता है, तो इनमें से आपकी कौन सी अप्रोच सही होगी। बहुभाषिकता की अप्रोच ही क्या है, सभी भाषाओं को समान अवसर दो, सभी भाषाओं को करिकुलम के अंदर डालो, इस तरह की ये चीज़ें हैं, और बच्चे को चूज़ करने दो, ठीक है। शुड बी पेनलाइज्ड, बच्चे को मातृभाषा में अगर वो बात कर रहा है तो मातृभाषा के लिए उसको पेनलाइज करो। पेनलाइज का मतलब क्या होता है, पेनल्टी लगा रहे हो आप बच्चे के ऊपर, उसको दंड दे रहे हो, ये तो गलत चीज़ हो गई। ओनली आ गया, स्कूल शुड एडमिट ओनली, नहीं भैया, सबको आपको करना है, ओनली वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है, कि केवल उनको प्रवेश देना चाहिए, नहीं।
चौथे वाले में इग्नोर वाली चीज़ दिख गई थी जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, ये भी नेगेटिव चीज़ हो गई है। तो यही आपका आंसर है तीसरे वाला, द टीचर शुड रिस्पेक्ट करनी है आपको, क्रिएट एन क्लासरूम एनवायर विच सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपको हर एक बच्चे को ये कह सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? स्टैंडर्डाइज करिकुलम बनाओगे, नेगेटिव आ गया है। अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव, अधिगम में कोई बच्चे ज़्यादा स्पीड से सीख सकते हैं, कोई कम स्पीड से सीख सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से उनकी पेस को एडजस्ट करोगे, बिल्कुल कर सकते हो। कीप लो एक्सपेक्टेशन, बच्चों से एक्सपेक्टेशन लो करोगे नहीं भाई। पे अटेंशन ओनली वाली चीज़ आ गई, ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड आपका आंसर होगा यही है। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं आपको एक ऐसे बच्चे को इंक्लूजन करना है जो बच्चे सुन नहीं सकते, तो आपको इनमें से आप क्या नहीं करोगे? अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस, कि आप उस टाइम पे कुछ नहीं बोलोगे जब बच्चे आपका फेस नहीं देख सकते, क्योंकि कई बच्चे लिप रीडिंग करते हैं जो सुन नहीं सकते, तो वो आपके फेस से करते हैं। आपने कुछ बोल दिया उन बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा उनके हिसाब से, तो आप म्यूट हो गए, क्योंकि वो बच्चे सुन तो सकते ही नहीं है। तो ये बात अच्छी है। डिस्करेज करोगे साइन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए? नहीं। अवॉइड यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, नहीं ऐसा भी नहीं है। कोई कान की मशीन वगैरह लगा रखा है तो उसको मना कर देंगे, ये भी नहीं है। अवॉइड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी नहीं है, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम दोगे प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते भाई। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल पेडागोजीज हो सकती है, इनएक्सेसिबल बिल्डिंग हो सकती है, रिजिड माइंड सेट हो सकता है, स्टैंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबल पेडागोजी होती है, फ्लेक्सिबल पेडागोजी, फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये सारी चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लो भाई, ये तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। डाइवर्सिटी को कंसिडर करोगे, महत्व दोगे, रिस्पेक्ट करोगे, हो सकता है। कंटेक्चुअलाइज होना चाहिए करिकुलम, ना कि डिकंटेक्चुअलाइज। पेडागोजी सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए आपका। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये भी गलत है। तो आपका क्या रह गया? पहला ही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प, अगर आप अलग अलग तरह से प्रस्तुत कर रहे हो अपना कंटेंट, तो आप वो किस किस बच्चे को हेल्प करेगा? हियरिंग इम्पेयरमेंट के हिसाब से कर रहे हो तो उसको भी हेल्प करेगा, विजुअल इम्पेयरमेंट के हिसाब से कर रहे हो तो उसको भी करेगा, लर्निंग डिफ़िकल्टी किसी को है तो उसके हिसाब से भी करेगा, लोकोमोटर डिफ़िकल्टी, मतलब एक तरह से हर एक के हिसाब से कर लोगे तो हर एक को फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल मोड कर दिया ना इसमें, मल्टीपल मोड में तो हर एक आ जाएगा। तो चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लो भाई, कह रहे हैं कि ये बताओ डाइवर्स बैकग्राउंड के लिए आप क्या फॉलो करोगे? स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं, नेगेटिव वर्ड। टेक्स्ट बुक नेगेटिव वर्ड। समेटिव असेसमेंट नेगेटिव, हमने बात की थी एनसीएफ में भी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, ये हमने बात की थी, ये होता है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल वो नेगेटिव है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल सही है। विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशन से क्या तात्पर्य है? चुनिंदा रूप से प्रवेश किया जाए एबिलिटी के हिसाब से, कि कुछ ही बच्चों को हम देंगे, नहीं भैया हम हर बच्चे को एडमिशन देंगे। स्टूडेंट मेक एडजस्टमेंट एज पर डिमांड ऑफ स्कूल, स्टूडेंट के अंदर एडजस्टमेंट करना स्कूल के हिसाब से नहीं, हम सिस्टम को चेंज करेंगे बच्चे के हिसाब से। ऑल स्टूडेंट स्टडी इन सेम स्कूल इर्रेस्पेक्टिव देयर डिफरेंस, सही बात है, हर एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा चाहे उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस हों, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन नेक्स्ट, ये तो गलती हो गया है, तो तीसरा आपका सही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्लूजन के लिए कौन सी बात गलत है? हिंडर कौन सी होगी, यानी कि कौन सी चीज़ उसके बीच में कठिनाई पैदा करेगी इंक्लूजन के बीच में? तो फ्लेक्सिबल करिकुलम बढ़िया चीज़ होती है। कह रहे हैं डिकॉन्टेक्चुअलाइज कंटेंट, वही वाली बात आ गई, गैर प्रासंगिक नहीं, हमें तो प्रासंगिक चाहिए, तो ये चीज़ होगी। लर्नर सेंटर्ड हमारे लिए अच्छी चीज़ है। कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन करना है बच्चे का, सम्मेटिव नहीं है, केवल व्यापक करवाया यहाँ पे, तो ये बात भी सही है। तो हमें यही गलत है हमारा, ठीक है, तो सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यही बाधा उत्पन्न करेगा। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, बताओ इनमें से समावेशन किस किस बच्चे को हेल्प करेगा? हर एक बच्चे को हेल्प करेगा। स्टूडेंट विद स्पीच
इम्पेयरमेंट, विजुअल, गिफ्टेड, क्रिएटिव, ठीक है, तो हर एक बच्चे को हेल्प मिलेगी। भाई हिंदी के अंदर तो केवल 3 है, लेकिन इंग्लिश में 4 हैं दे रखे हैं, देखो इंग्लिश में 4 दे रखे हैं, तो ये देख लेना थोड़ा सा। तो इसमें 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं करेक्ट स्ट्रेटेजी बताओ, आप करेक्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी किसी इन बच्चों के लिए। कह रहे हैं डिस्ग्राफिया है अगर किसी बच्चे को, तो उसके लिए कंपलसरी कर दो कि वो कुछ लिखे। अरे भैया जो बच्चे को उसको दिक्कत है उसके लिए वही चीज़ कंपलसरी कर रहे हो, नहीं। डिसलेक्सिया है तो उसको गिव टेक्स्ट विद मिक्स्ड अपर केस एंड स्मॉल केस। वो बच्चा तो वैसे ही कंफ्यूज रहता है, एम और डब्ल्यू में उसको फ़र्क नहीं पता, बी और डी में उसको फ़र्क नहीं पता, और उसको आप मिक्स्ड अपर केस और स्मॉल केस और अपर केस फ़र्क क्या होता है। अपर केस होते हैं ए बी सी डी, इनको कहा जाता है अपर केस, जबकि ए बी सी डी ये होते हैं स्मॉल केस, जिनको आप छोटी ए बी सी डी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको तो वैसे ही दिक्कत रहेगी, तो ये भी आप नहीं करेंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्रोविजन, हाँ ये सही है कि अगर किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है तो उसकी क्लास होगी वो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दोगे, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब भी अंधे बच्चे के सामने जो दृष्टिबाधित बच्चा सामना है उसके सामने आप साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, पागल हो क्या, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंस, इनमें से कौन सी नहीं है, नेगेटिव चीज़ आपको ढूंढ पानी है, ठीक है। तो कहने हैं रिफ्लेक्ट वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करेंगे, बिल्कुल सही बात है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस, हमें रिकॉग्नाइज करना है और रिस्पेक्ट करना है डिफरेंसेस को, सही बात है। डाइवर्सिफाई पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, हमें अलग अलग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए अलग अलग बच्चों के लिए, सही बात है। आइडेंटिफाई डेफिसिट इन स्टूडेंट एंड करेक्ट देम, जो बच्चों के अंदर कमियां हैं उनको पहचाने और उनको ठीक करें। अरे भैया कुछ कमियां होती है जो आप ठीक नहीं कर सकते, एक बच्चा मान लो देख नहीं सकता, उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको आप उस हिसाब से हेल्प करोगे ना, तो चौथा आंसर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं समावेशी शिक्षा में आपको क्या करना चाहिए, समावेशी शिक्षा में कौन सी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करना चाहिए। पहला है अभिभावक को स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार नहीं भैया, अभिभावक को स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार नहीं, स्कूल को छात्र की ज़रूरतों के अनुसार करना चाहिए। स्कूल चेंज करेगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्कूल पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी नहीं करेगा, स्कूल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करेगा, इस बात को समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं टू एड्रेस द लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड, आप एक बच्चा आपके में वंचित समूह से आया हुआ है, आप उसको उसके इन चीज़ों को संबोधित किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट में अपनेपन की भावना का बढ़ावा देंगे, बिल्कुल एम्पैथी को बढ़ावा देंगे, अपनेपन को बढ़ावा देंगे, ये पॉजिटिव चीज़ होती है। वीकनेस को हाईलाइट करेंगे नहीं, ओनली वर्ड आ गया नहीं, स्टैंडर्डाइज करिकुलम का यूज़ करेंगे नहीं, तो पहला आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं किसी क्लासरूम के अंदर डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं तो इनमें से टीचर क्या नहीं करेगा, स्टीरियोटाइप नहीं बनाएगा बच्चों का, रूढ़िबद्ध नहीं होगा शिक्षार्थियों के बारे में, यही सीधा सीधा आपको दिख रहा है। मैंने और ऑप्शन पढ़े भी नहीं, सीधा ही मेरे को स्टीरियोटाइप इसमें दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया कि डाइवर्स लर्निंग वाले बच्चे हैं, इनमें क्या बैरियर हो सकता है, यानी एक चीज़ नेगेटिव होगी 3 पॉजिटिव होंगी। तो देखो लेबलिंग एंड रैंकिंग मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, नामीकरण और क्रमीकरण ये हमने बात की थी, ये नेगेटिव चीज़ होती है। लेबल नहीं करोगे ये अच्छा बच्चा है हमारा, ये बेकार बच्चा है, इसकी रैंक 1 आई थी, इसकी रैंक लास्ट आई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका उत्तर है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के बीच में कंपटीशन को बढ़ाता है और वो आपके लिए गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक डिस्ग्राफिया वाला बच्चा है आपके पास में, आप क्या करोगे, मतलब उसको लिखने में दिक्कत होती है तो आप लिखाई वाले काम को अवॉइड करेंगे। लेकिन देखो यहाँ रिटर्न टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ कंपलसरी करवा दिया आपने, यहाँ आपने कह दिया कि फिक्स्ड टाइमलाइन दे दी हमने एक काम को करने के लिए, नहीं फ्लेक्सिबल रहेंगे आप। अलाउ यूज़ ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप इन क्लास, क्लास के अंदर लैपटॉप को वो कर दो कि हाँ भाई लैपटॉप आप क्लास में ला सकते हो, लिखने में दिक्कत होती है, टाइपिंग में तो दिक्कत नहीं होती उसको, तो वो ये बात कर लेगा। तो फर्स्ट आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए, वही इंक्लूजन के लिए टीचर क्या करेगा, स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म क्लासरूम या इस तरह का कुछ रहेगा नहीं, टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्ज़ाम नहीं, टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक नहीं, ठीक है, मतलब कि टेक्स्ट बुक
सेंटर्ड आपकी क्लास रहेगी नहीं। एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल होगा, एंगेज होंगे बच्चे और कॉन्टेक्स्ट होगा उनका एक, तो ये बात सही होती है, आपका चौथा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्लूजन क्या है? एम्ब्रेस ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटीज़ को आप एम्ब्रेस करोगे, ठीक है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तो यही चीज़ लग रही है कि आप किसी बच्चे को ये नहीं कह रहे ये गरीब घर से, ये अमीर घर से, हाँ जो बच्चा आपके पास में आया आप उसको अपना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इग्नोर करोगे बैरियर्स को? नहीं भाई। प्रमोट करोगे डिस्क्रिमिनेशन को? नहीं भाई। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी होंगी? नहीं भाई, ठीक है। चलिए, पहला आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड है आपके पास में और उन बच्चों को आप इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूजन कर रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानेंगे और उसका सम्मान करेंगे, ये बिल्कुल सही होता है। हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप और उसका सम्मान कर रहे हो। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता आपको प्रभुत्वशाली, फ़ायदा क्या हुआ? वो बेचारा तो उसको तो कभी प्राथमिकता मिल ही नहीं पाएगी उस हिसाब से, तो हर एक बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे थे आप, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही आपका सेकंड आपका उत्तर है कि इससे बचेंगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वैसा ही आ गया कि इंक्लूजन के लिए आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, आप क्या करोगे? अलाउ ओनली, ओनली आ गया, केवल, केवल वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई केवल आप कर रहे हो ना, तो वो किसी एक बच्चे के लिए, दो बच्चों के लिए, एक ग्रुप के लिए, उनके लिए सही हो सकती है, हर एक बच्चे के लिए वो सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा तो आप करोगे ही नहीं। एट्रीब्यूट फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी, फेल कर दोगे, ठीक है, और उसका उसकी एबिलिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर, आप ये कह सकते हो कि आरोप लगाओगे नहीं। फ्रीक्वेंट असाइनमेंट दोगे और लंबे असाइनमेंट दोगे नहीं। प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव फॉर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, आप अलग अलग अल्टरनेटिव दोगे बच्चों को, ठीक है, कि अच्छा आपको ये चीज़ समझ में इस तरह से नहीं आ रही तो ये हो सकता है इस तरह से आ सकती है, ये चीज़ कर कर देखो। तो चौथा आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं टू सपोर्ट अ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर अ टीचर शुड। अगर आपको फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर को सपोर्ट करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। कि प्राइवेट ट्यूशन लो? नहीं भैया, उसको फ्रीक्वेंटली सेंड हिम बैक टू होम, कह रहे हैं कि उसको घर पे भेज दो, स्कूल के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे उसको कहो कि जा तू घर पे जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लान एक्टिविटीज़ विद रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ हिज सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे जिससे उसका जो मतलब रिस्पेक्टफुल हो उसकी सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के लिए। वो भी ऐसा नहीं है आप, वो बेचारा गरीब परिवार से, आपने उसको कहा 1000 रुपये की तू ये चीज़ लेके आई हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जो सबसे अब नए वाला है जो एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये क्या कहता है? ये इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, तो ये समावेशन के लिए हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि इंक्लूजन में आप किस चीज़ को मॉडिफाई करोगे? मॉडिफाई करेंगे हम सिस्टम को, ठीक है। स्कूल को मॉडिफाई करोगे, सिस्टम को मॉडिफाई करोगे, किसको इंक्लूड करने के लिए? लर्नर को इंक्लूड करने के लिए, अधिगमकर्ता को लेके आने के लिए। तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। लेकिन हिंदी में देखोगे तो हिंदी में तो कुछ और हो गया। समावेशी शिक्षा का यह प्रतिपादित करती है कि हमें तंत्र प्रणाली दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए, नहीं, इसके हिसाब से ये तीसरे वाला होगा। हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो ये होगा, अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए, जबकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहना है किसी बच्चे को लोकोमोटर दिक्कतें हैं, चल फिर नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल करिकुलम अच्छी चीज़ होती है, एम्पैथी आप दिखाएंगे, कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करेंगे, व्यापक मूल्यांकन सही चीज़ है। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आया समझ में? इनएक्सेसिबल नहीं हो सकता, तो दूसरा आपका गलत है, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन क्या था? अब ये 3 सही तो हो गए थे, लेकिन हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। अब देखो कई बार ऐसा होगा जब आप क्वेश्चन गलत भी पढ़ लोगे ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप ये बता सकते हो कि क्या कहा है इन्होंने। तो ये मैं दोबारा पढ़ता हूँ, तो इसको ये कहना चाह रहा है कि इंक्लूड करने के लिए कौन सी बाधा उत्पन्न होगी, तो बाधा ये उत्पन्न हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 जनवरी 2022 के सीटेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, एज चिल्ड्रन एंटर द स्कूल, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो दे शुड बी अलाउड टू स्पीक इन मदर टंग।
मदर टंग में उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। भैया एनईपी भी यही कहता है, आपका एनसीएफ भी यही कहता था, आपका बाकी सारी चीज़ें यही कहती हैं, क्योंकि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होनी चाहिए हमारी, ये बात सही है। दे शुड बी फाइंड, फाइंड नहीं करोगे आप। दे शुड टोल्ड कैटेगरी दैट स्कूल हैव डिफरेंट लैंग्वेज, उनको कहोगे कि स्कूल की डिफरेंट लैंग्वेज है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर पेरेंट्स शुड बी टोल्ड टू यूज़ लैंग्वेज ऐप, उनके पेरेंट्स को कहोगे कि इसको कहो कि ये लैंग्वेज केवल अपने घर वाली घर पे बोले, नहीं। तो आपको फर्स्ट आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या रिक्वायर करती है? इनकलकेशन ऑफ कंपटीशन डालोगे, नहीं। इनफ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये भी गलत है। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी नहीं होनी चाहिए, यही आपका है। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार उचित आवाज़ तो नहीं है। हिंदी में क्या हुआ, देखो हिंदी में क्या होता है कि जैसे ही ये इसका ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कुछ और हो जाता है। तो एकोमोडेशन आपका समायोजन होता है, ठीक है, कि आप उनकी पढ़ाई के अंदर ये चीज़ें भी डाल दोगे, वो चीज़ें भी डाल दोगे, जबकि एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, आवास भी होता है, रहने की व्यवस्था भी होती है। तो इस वजह से देखो यहाँ ये गलत हो गया, क्योंकि सीटेट में और पेपर में यही आया था, मैंने कुछ बना के नहीं लिखा भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, आपको जो बच्चे देख नहीं सकते उनका इंक्लूजन करना है, तो आप क्या करोगे? ऐड वर्बल एक्सप्लेनेशन टू एनीथिंग पिक्टोरियल इन सराउंडिंग, आसपास में जो चीज़ आप की पिक्चर लगी हुई है वो बच्चे तो देख नहीं पाएंगे, तो आपने क्या किया, वर्बल एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया। आप बता रहे बच्चों को कि बेटा ये इसमें ये दिखाया गया है, ये दिखाया गया है, तो यही सही होगा। गिवन हैंड राइटिंग नोट्स, वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। और क्या है कि ब्लैक बोर्ड पर ही यूज़ करोगे, सेपरेट सेक्शन होगा स्कूल में, ये भी नेगेटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सीधा। कह रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी है ना वो, तो इनको इंक्लूड करने में, अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हो तो आप किस चीज़ को अवॉइड करोगे? अवॉइड बताओ किस चीज़ को करोगे? तो कहेंगे ब्रिंगिंग अप एग्जाम्पल फ्रॉम देयर एवरीडे लाइफ्स, बिल्कुल सही बात है, उनकी लाइफ से आप एग्जाम्पल्स उठा के लाओगे तो वो भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, स्कूल अलग नहीं है। गिव इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट टू देयर सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनके समाज को, उनकी संस्कृति को रिस्पेक्ट करोगे, सही बात है। इंक्लूडिंग फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स प्रिवेलेंट इन देयर कल्चर इन करिकुलम, उनके जो आपके ट्राइबल लोग हैं उनके, अगर उनके कल्चर में कोई फोकलोर्स हैं, उनके लोकगीत हैं, या उनको अगर आप उन अपनी पढ़ाई के अंदर ऐड करते हो, जैसे आप कभी गाना हुआ तो वो बच्चे या स्कूल में अपना गाना गा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी होती है, उनको रिस्पेक्टेड महसूस होता है कि भाई हमारे यहाँ का गाना गाया जा रहा है। टीचिंग कंसेप्ट टोटली इरिलेवेंट नहीं है भैया ये हमारा, तो चौथा आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या प्रिंसिपल है? आप रिस्पेक्ट करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, यही आपका प्रिंसिपल है, सीधा सीधा था, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सक्सेसफुल इंक्लूजन करना है आपको, जो बच्चे सुन नहीं सकते, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? डिस्करेज करेंगे साइन लैंग्वेज का, नहीं, उसको तो इनकरेज करेंगे। एक्सटेंसिवली यूज वर्बल एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर सकते हो? जो बच्चा सुन नहीं पाएगा उसको आप बोल बोल के कैसे समझा दोगे? प्रोवाइड ऑडियो टेप दे रहे हो उन बच्चों के लिए जो बच्चे सुन नहीं सकते, नहीं। यूज़ एम्पल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल मतलब कि नॉन वर्बल जो हो, आपने कुछ उनको दिखा दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, तो ये होना चाहिए आपका, चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को देखने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको इंक्लूड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे? तो जिसको सुनने में ऑडिटरी है, असेसमेंट बेस्ड ऑन रिटर्न वर्क, जो जिसको सुनने में प्रॉब्लम है उसको लिखित कार्य के आधार पर उसका मूल्यांकन कर रही हो, ठीक है। जो विजुअल है, जिसको आप ये कह सकते हो कि जिसको देख नहीं सकता, उसका आप लेक्चर के थ्रू उसको पढ़ा रहे हो, अभी तक तो ये भी ठीक लग रहा है। तो जो बच्चे काइनेस्थेटिक हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर रहे हो, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चुपचाप बैठ के सुने, नहीं भैया, निष्क्रिय वो बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। तो टेक्टाइल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग, जो बच्चे स्पर्श करके सीखते हैं, उनको हाथों द्वारा किया गया अनुभव, तो भैया अब ये देखते हैं,
इसके हिसाब से तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। क्वेश्चन कैसे गलत हो गया है, क्योंकि भाई ये भी सही है, जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम थी उससे आप रिटर्न वर्क बिल्कुल करवा सकते हो, जिसको विजुअल देखने में प्रॉब्लम थी उस बच्चे को लेक्चर आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसमें तो एक गलत ही लग रहा है मुझे, ये है ये तीसरे वाला, तो ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, क्योंकि ऐसे ये इंक्लूड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बाकी हाँ ये चीज़ हो सकती है कि आप अगर मान लो ये कहो कि मैं रिटर्न वर्क को ही नेगेटिव मान रहा हूँ, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ सही है, ठीक है। आप ये कहोगे लेक्चर से नहीं, इसको एक्टिविटी सिखाओ, तो हाँ ये हो सकता है कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनको आप एक्टिविटी करा रहे हो, ठीक है, वो छू छू के पहचान रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पैसिव लिसनिंग, और इस हिसाब से देखा जाए अगर मेरे को एक चूज़ करना, फिर मैं ये चौथे वाला चूज़ कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि आंसर ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप ये थोड़ी ही छोड़ के आ जाओगे ये क्वेश्चन ही गलत है, कुछ तो आंसर लगाओगे, तो उस हिसाब से मैं चौथे वाला आंसर लगा दूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर टू कल्चर। आप कैसे कहेंगे, आप जो आपको अलग अलग लिंग्विज्म के बच्चे हैं आपके पास में, आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? तो आपका स्टैंडर्डाइज करिकुलम होगा? नहीं भैया। एडोप्ट मेथड टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे उन बच्चों को? नहीं भाई, ये भी नहीं है। कंपटीशन करेंगे? नहीं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्ट, ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो डिफरेंसेस हैं वो डिफेक्ट नहीं है, बल्कि उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो चौथा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या रिक्वायर हो सकता है? एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुपिंग। गलत हो गया, रिजिड ग्रुपिंग आप करोगे ही नहीं। एबिलिटी बेस्ड यानी कि जो अच्छा है उसको एक साथ रख लिया, जो बुरा है उसको एक साथ कर दिया, नहीं। कंसिडर एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, आप मतभेदों को ध्यान में रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको ध्यान में रखोगे, तो ये आपका आंसर है, सेकंड आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को, तो उसका इंक्लूजन आप कैसे करोगे? एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, सेग्रीगेट नहीं करोगे, बायस नहीं होगा टीचर, और सिंपैथी और पीटी नहीं दिखाएगा, एम्पैथी आप दिखा सकते हो। तो पहला आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो, जो बच्चे हिंदी के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, हिंदी में अवसंरचना, सुलभ अवसंरचना इमारतें, तो भाई अगर आप ये एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोशिश करो कि आपको इंग्लिश के वर्ड भी पता हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट, इनमें से कौन सी चीज़ से इंक्लूजन होगा स्टूडेंट का? डाउन प्ले रेलेवेंस वैल्यू एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क, मिनिमाइज थ्रेट एंड डिस्ट्रैक्शन इन। हाँ भाई, ये हो सकता है कि आप इंक्लूजन के अंदर आप क्या करोगे? कार्य की प्रासंगिकता और मूल्यांकन प्रामाणिकता को कम करना, कम हम कभी भी नहीं करेंगे। आया समझ में? डाउन प्ले नहीं करेंगे, हम बढ़ाएंगे। आप थ्रेट को कम करोगे कि आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करेंगे, बिल्कुल थ्रेट्स को आप कम कर सकते हो, कम करोगे बल्कि बच्चों के लिए, ठीक है। और क्या है? रिड्यूस एक्सेस ऑफ टूल एंड असिस्टिव, आप कहाँ किस चीज़ को कम कर रहे हो? उपकरणों को कम कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज़ को कम कर रहे हो, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों की पसंद और स्वायत्ता को प्रतिबंधित करेंगे, ये भी नहीं है। रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे उनकी स्वायत्ता को। आप किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करोगे कि उन बच्चों तक कोई खतरा ना पहुँच सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में। भैया बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। अब देखो, हिंदी में ये कई बार मतभेद लिखा आता है, तो इसको नेगेटिव वर्ड मत समझना, ठीक है। तो लेकिन ये समझ लो, इंग्लिश में हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस लिखा आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस है तो आप इसके लिए क्या करोगे? उनके बीच का इंडिविजुअल डिफरेंस हटा दोगे? हटा ही नहीं सकते भाई, आप कभी भी नहीं हटा सकते उनका। ऑल डिफरेंसेस, वही वाली बात आ गई कि अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। नहीं, सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। अब देखो, किस चीज़ को आप कर रहे हो अनदेखा? उनकी विभिन्नताओं को अनदेखा कर रहे हो कि ये बच्चे एक दूसरे से अलग है, बल्कि उनको समान तरह से आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। ट्रीट ऑल लर्नर्स, अब आपने क्या किया है? आपको तो उसकी जो समानता असमानता थी, जो व्यक्तिगत भिन्नता थी, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी थी ना, लेकिन आपने तो उसको क्या कर दिया? आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर तो हमें बच्चे को कभी करना ही नहीं है। कैटर द इंडिविजुअल नीड बाय प्रिपेयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, हर बच्चे की व्यक्ति के अनुसार उसकी व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। तो चौथा आपका उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इंक्लूजन में क्या चीज़ें सही होती हैं, ठीक है, वो चीज़ दी हुई है, और क्या चीज़ बैरियर बनती है वो बताना है कि कौन सी चीज़ बाधक है। बताओ। इक्विटी अच्छी है, एम्पैथी अच्छी है, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन सही है। इंटरवेंशन का मतलब क्या है? एक मध्यवर्तन। मध्यवर्तन ये है कि ये बच्चे का लेवल ये है, बच्चे को आप ये चीज़ सिखाना चाहते हो तो इनके बीच में कुछ इंटरवेंशन करो आप बच्चे के हिसाब से, तो वो चीज़ सही होनी चाहिए। इनएक्सेसिबल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। आप ये सोचो ना, एक बच्चे के लिए अगर आप जो बच्चा पैर से दिक्कत है उस बच्चे को आप सीढ़ियों पे चढ़ा रहे हो, तो ये तो सेम वही वाली बात हो गई कि आप जो बच्चा चल सकता है उसको आप कह रहे हो कि नहीं तो है ना पाइप से पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ के आ, तेरे लिए सीढ़ियाँ हैं ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए बिल्डिंग। तो तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चल रहे हो। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस गोज अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट क्या चीज़ चलेगी? गिव इम्पोर्टेंस टू लर्नर्स वॉइस। लर्नर वॉइस को इम्पोर्टेंस दोगे, सही चीज़ है ये तो। इम्प्लीमेंटिव इंक्लूसिव करिकुलम या फिर फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये सही चीज़ है। कीप हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेलेक्टेड फ्यू। कुछ ही लोगों से हाई एक्सपेक्टेशन करोगे, नहीं भैया ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, मतलब भेदभाव हो रहा है ना आपका, भेदभाव तो आपको कभी करना ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं जो बच्चे सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो आप क्या करोगे? अलाउइंग एक्स्ट्रा टाइम टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। उनको देखो, जो बच्चे सुन नहीं पाते ना, तो वो बच्चे जब साइन लैंग्वेज से भी सीखते हैं तो वो प्रोसेस करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, तो उनको उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आप स्पीड तेज तेज नहीं बोलोगे। आप अगर कोई लिप रीडिंग भी कर रहा है तो आप कोशिश करोगे धीरे धीरे बोलो, जिसको वो समझ पाएँ, और जोड़ जोड़ के एक तरह से एक चीज़ होती है ना, आपने तो सुना, आपके तो दिमाग में सीधा चला गया। उन बच्चों को ये क्या चीज़ कह रहा है, उनको वो वर्ड जोड़ जोड़ के समझने होते हैं, ठीक है। तो ये आप करोगे। कैप्शनिंग, और आप कैप्शन दोगे जो बच्चों को, जो वीडियोस हैं, जो कैप्शन क्या थे, जो सब टाइटल वगैरह के बारे में बात करी, तो ये हो गए। एनहांस लिप रीडिंग कंडीशनिंग क्लासरूम के अंदर लिप रीडिंग कंडीशन को बढ़ाओ दोगे। लेक्चर मेथड के ऊपर ज़्यादा रिलाई करोगे, नहीं भैया ये चीज़ गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू कैटर इंडिविजुअल, फिर वही वाली बात आ गई कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको कैटर करने हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं आपको ध्यान में रखनी है, तो आप क्या करोगे? उपेक्षा करोगे, इग्नोर करोगे, नहीं ये तो नेगेटिव चीज़ होती है। आपको तो सम्मान देना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वे में नहीं पढ़ा सकते, एक ही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, या उनका असेसमेंट भी एक ही तरीके से नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं हो सकता बच्चों के लिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको पढ़ाओगे, तो सेकंड आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है कि स्टूडेंट पैसिव होते हैं, नहीं। डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, नहीं। स्टूडेंट्स ओवरकम द बैरियर ऑफ लर्निंग कम्प्लीटली ऑन देयर ओन। खुद से बाधाएं पार करते हैं वो, नहीं। टीचर बाधाओं को पार करवाता है, टीचर उनके सामने से बाधा हटाता है जिससे उनकी लर्निंग बेहतर हो सके। फैसिलिटेटर का यही तो काम है। स्टूडेंट ग्रो एंड डेवलप इन इक्विटेबल मैनर। इंक्लूसिव एजुकेशन में अब जो बच्चे होते हैं वो समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आया था ना इक्विटी हमने पढ़ा था, तो वो यही पॉजिटिव वर्ड था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि 12वीं तक जो ये आरटी था, ठीक है, सॉरी 12वीं तक कह रहा हूँ, क्लोज 12 में जो आरटी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एडमिशन, किस में एडमिशन देने के लिए वहाँ पे एक तरह से आप रिकमेंड करता है, ये आप बताओ, ठीक है। ओनली आ गया, ओनली तो हो ही नहीं सकता, ओनली वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती। रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, ये सही है। अगर इसके आगे भी ओनली हो जाता तो ये चीज़ गलत हो जाती। तो अभी हम बात कर लेते हैं, हो सकता है कहीं पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लिखा हो, नहीं सेपरेट स्कूल नहीं है, तो यही है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन दी थी इन्होंने, तो ये बात सही है। तो दूसरा आपका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग नीड रिक्वायर। अब इनमें से क्या चीज़ है, इंक्लूजन आपको करना है तो क्या चीज़ होगी? फ्लेक्सिबल करिकुलम करोगे आप, फिक्स तो आपकी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड पेडागोजी भी नहीं हो सकती। जब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करें तो हर बच्चे के हिसाब से वो चीज़ें बदलेंगी आपकी, इस बात को ध्यान रखना। तो आपका सेकंड आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं डाइवर्स लर्नर है आपकी क्लास के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेज और कास्ट के बच्चे हैं, तो आप इनमें से क्या करोगे? अंडरस्टैंड द डिफरेंस आर डेफिसिट। कहेंगे कि जो उनकी विभिन्नताएं हैं ना वो उनकी कमियां हैं, नहीं भैया आप तो उनको रिस्पेक्ट करोगे, कोई कमियां नहीं होती हैं, ठीक है।
अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ पोटेंशियल टू लर्न, ये अंडरस्टैंड करोगी कि हर बच्चा कुछ भी सीख सकता है, तो ये चीज़ अभी तक पॉजिटिव लग रही है। सभी बच्चों को समान शिक्षा शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, समान शिक्षा शैली अपनाने के लिए आप प्रोत्साहित नहीं करोगे। एनकरेज कर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे नहीं। दूसरा ही आपका इसका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है? इक्विटी के ऊपर किया गया है, समता के ऊपर किया गया है। आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी ऐसे बच्चे को इंक्लूड करना है जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे? ब्रेकिंग लॉन्ग टास्क इनटू अप्रोप्रिएट पार्क, बच्चे के हिसाब से जो लंबी बड़ी टास्क होगी उसको कहोगे बेटा पहले तो इतना करके आ, फिर आगे करेंगे हम, तो ये चीज़ सही हो जाती है। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू यूज़, यानी कि आप बच्चे को हिंट दे रहे हो, तो ये भी सही है। स्काफ फोल्डिंग वाली चीज़ सही थी। प्रोवाइड रेगुलर एंड क्वालिटी फीडबैक, आप बच्चे को फीडबैक रेगुलर दे रहे हो, रेगुलर उनका टेस्ट नहीं ले रहे हो, नहीं फीडबैक उनको रेगुलर दे रहे हो और क्वालिटी फीडबैक दे रहे हो, सही बात है। रिजिड टाइमलाइन उन बच्चों के लिए नहीं करोगे कि नहीं 2 तारीख लास्ट डेट है तो 2 तारीख को सबको जमा करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं EWS को डाल के, प्रोविजन EWS को स्कूलों के अंदर डाल के वीकर सेक्शन को, तो इसका RT का क्या एम था कि टीचर्स का काम बढ़ा दे? नहीं भाई, शिक्षा में असमानता को कायम रखे, कायम नहीं रखना, हमने तो हटाने के लिए बात की थी। तो सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, सही बात है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यही हमें करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज बैरियर टू इंक्लूजन, इनमें से क्या बैरियर है, आप ये बताओ। आप देखो, क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ओनली वर्ड आ गया तो ओनली तो हो ही नहीं सकता, तो ये कह रहे हैं कि कंटेंट को कुछ ही बच्चों के लिए बनाया जाएगा, नहीं भाई ये चीज़ गलत है, तो ये बैरियर है, तो ये नेगेटिव था हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट बैरियर, अब फिर वही वाली बात है, 3 पॉजिटिव होंगे 1 नेगेटिव होगा, वो बताना कौन सा है। एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेसिस, एक्सेस हर बच्चे को शिक्षा मिले, इस तरह की चीज़ों को बताना है। शैक्षिक स्थानों तक पहुंच बच्चों की होनी चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट भी होने चाहिए, भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, यही चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जो बच्चे सुन नहीं सकते या जो बच्चे श्रवण शिक्षार्थी होते हैं उनमें आप क्या करोगे? ठीक है, तो कहोगे कि स्टूडेंट टू थिंक अलाउड ऑफ देमसेल्फ, विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने देंगे कि वो खुद से ही बात करते नहीं। कहेंगे गिव स्टूडेंट रिटर्न रादर देन ओरल टेस्ट, ये आप कर सकते हो। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनसे ओरल टेस्ट क्यों लोगे, आप उनको रिटर्न टेस्ट दे दोगे, तो ये आपका सही होगा। प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शन ऑन टेप, टेप थोड़ी करोगे यार, टेप से बच्चे उनको कहेंगे कि आपने कैसा असाइनमेंट दे दिया, कि बच्चे सुन सुन के लिखेंगे, जो बच्चा सुन ही नहीं सकता क्या है। वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी आप उनको नहीं दे सकते, सेकंड आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। टू प्रमोट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव फ्लेक्सिबल करिकुलम एक्सेसिबल बिल्डिंग, ये सही बात है। सेग्रीगेट आप बच्चों को नहीं करोगे, कंपटीशन आप नहीं बढ़ाओगे इंक्लूजन के अंदर, आपका सेकंड आपका उत्तर था, सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, पहला आपका आंसर था। पहला आपका आंसर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं आप क्या करोगे? सक्सेसफुल EWS कैटेगरी को आप बच्चों स्कूल के अंदर ला रहे हो, तो आप क्या करोगे? रिस्पेक्ट करोगे भाई, रिस्पेक्ट करोगे, आपको यही तो काम करना है, हर एक बच्चे का रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर है? काइनेस्थेटिक रीडिंग मटेरियल, आप जो बच्चा कर करके सीख सकता है उसको आप कहोगे कि तू ऊंचा ऊंचा पढ़, ठीक है। ऑडिटरी, जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको आप कहोगे पुस्तकों और नोटों के मुख्य अंशों को चिन्हित कर तू। देखते हैं अभी। कह रहे हो कि टेक्टाइल, बच्चे को जो कर करके सीखता है उस बच्चे से आप ओरल वो करवाओगे, नहीं भैया, ठीक है। विजुअल, यूज मैप एंड फ्लो चार्ट्स फॉर ऑर्गेनाइज मटेरियल, आप मैप्स और इसको यूज़ करवा रहे हो बच्चों से, नहीं भैया ये तो गलत है आपका, ठीक है, ये प्रेफरेंस गलत है। आप इसको कह रहे हो कि तू देख देख के काम कर, जो बच्चा देख नहीं सकता, इसको कह रहे हो, तो यही आपका सही होगा, ठीक है। हाईलाइट करवाएंगे कि जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको देखने वाला काम ज़्यादा देंगे ना, तो सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करना है आपको? सीखने के अनुकूल माहौल बनाना है, ये आपका है, ठीक है। लेबल नहीं करना है, अलग नहीं करना है, स्टीरियोटाइप नहीं बनाने हैं। चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 जनवरी 2022 का सीटेट पेपर जो आएगा भैया, कह रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट फैसिलिटेट एजुकेशन, तो इन्होंने क्या क्या बातें कही थी 2016 वाले इसके अंदर। कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 ईयर्स, कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का आप सर्वे करोगे, ये बात कही गई थी। एंश्योर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, ये भी सही बात है। नहीं, ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था भाई, स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं कहा था, इन्होंने कहा था फ्लेक्सिबल करिकुलम का यूज़ किया जाए। प्रोवाइड बुक एंड अदर लर्निंग मटेरियल, ये बात कही गई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन की ही तो बात करेंगे ये, ठीक है। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ऑग्यूमेंटिव एंड अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात भी सही है। तो दूसरा आपका नहीं होगा, तो आपका कौन सा हो सकता है? पहला, तीसरा और चौथा जिसके अंदर हो वो बात है। तो पहला, तीसरा और चौथा, भाई थर्ड वाला आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का आपको इंक्लूजन करना है, अल्पसंख्यक है जो धार्मिक रूप से, तो आप क्या करोगे? आप एम्फेसाइज करोगे सीमेंट्स होनी चाहिए हर एक रिलीजन में। नहीं भैया, हर एक रिलीजन का आप रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ हारमोनी अमंग द मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ये हो सकता है, ये सही है बिल्कुल। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप। प्रमोट बायस आप कभी प्रमोट नहीं करेंगे, पूर्वग्रह आप कभी प्रमोट नहीं करेंगे। स्ट्रेंथन द स्टीरियोटाइप भी आप नहीं प्रमोट करेंगे। रूढ़िवादी नहीं होंगे आप बच्चों को लेके, ना किसी धर्म को लेके। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स है कल्चर ऑफ इंक्लूजन के अकॉर्डिंग इनमें से क्या होना चाहिए? आप कहोगे डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट आर प्रमोटेड टू मीट, ये बात सही है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को प्रमोट कर रहे हो स्टूडेंट नीड के अकॉर्डिंग, डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट आप दे रहे हो, तो ये चीज़ तो सही है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। ये डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव आर डिस्करेज्ड, इनको डिस्करेज करोगे क्या? नहीं भाई। ओनली फ्यू स्टूडेंट आ गया, नहीं। स्टूडेंट फिक्स्ड ग्रुप्स के अंदर आएंगे, नहीं। तो आपका पहला ही आपका उत्तर था कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट करने की तकनीकों में बदलाव कर रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से आप किस चीज़ को अवॉइड करोगे अगर आपको डाइवर्स स्टूडेंट को लाना है स्कूल के अंदर, और आप क्या करोगे? ब्रिंग एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्स कल्चर इन डिस्कशन, बिल्कुल सही बात है, आप अलग अलग कल्चर के बारे में बात करोगे, तो ये चीज़ सही है। डेवलप करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल फॉर डोमिनेंट कल्चर, डोमिनेट कल्चर के हिसाब से आप क्या करोगे? करिकुलम को बना रहे हो, ये गलत है। तो सेकंड आपका उत्तर है इसका, इस चीज़ को अवॉइड करोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इनमें से क्या करता है? हर एक बच्चे की करता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ना कि ओनली वाली चीज़ तो है ही नहीं, वो हर एक बच्चे को। ओनली में आपने क्या कर दिया? आपने रिजिड कर दिया कि केवल इनके लिए नहीं, समावेशी शिक्षा हर एक बच्चे के लिए। RT 2009 के अनुसार अगर आप EWS को डाल रहे हो तो ये क्या है? ये आपकी इक्विटी है। ये क्या है आपके लिए? इक्विटी है, साम्यता आधारित है, ठीक है। RT में आपने क्या किया? EWS का रिजर्वेशन कर दिया। रिजर्वेशन को इक्विटी ही माना जाता है, ठीक है, कि जो पिछड़े हुए हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे इंक्लूसिव एजुकेशन में आप किस हिसाब से इंफॉर्मेशन दोगे? तो भैया ओनली वाली चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, हर एक बच्चे के हिसाब से अलग चीज़ें होंगी, तो मल्टीपल फॉर्म से आप दोगे। तो चौथा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिलहाल की पॉलिसीज़ में किस चीज़ को, अगर जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको कहाँ भेजा जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन में भेजा जाएगा हमारे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल किया था कि एक बच्चा है, हार्दिक है, उसका लो विजन है और द टीचर हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, टीचर को नहीं पता है, लेकिन आप अगर वो कुछ हरकतें कर रहा है तो इनमें से कौन सी हरकत को देख के आप ये कहोगे कि उस बच्चे को दिखता नहीं है? तो वो क्या करता है? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाता है। तो ये वाली सारी ये चीज़ सही है, ठीक है, कि इसी चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा वो पढ़ने में उस बच्चे को दिक्कत होगी। यहाँ क्या है, वहाँ दूर से भी पढ़ पा रहा है, और ये सारी चीज़ें तो गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब ये चीज़ें तो अगर कोई कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते उसकी आँख में दिक्कत है। कह रहे हैं आपको दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकते हैं? वही बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन आप कैसे करोगे? रिजिड करिकुलम नहीं होगा आपका, ठीक है। टेकिंग ऑल डिसीजन फॉर देम इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग चाइल्ड से बिना पूछे उनके लिए सारे डिसीजन आप खुद ले लोगे? नहीं। एंश्योरिंग दैट दे आर असेसिंग, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी नहीं होगा। मेकिंग रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट करिकुलर एकोमोडेशन, उसके अंदर समायोजन करेंगे आप, जो आपकी करिकुलर है, मतलब करिकुलम में फ्लेक्सिबल रहेंगे आप, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, वही वाली बात आ गई है कि
रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये। अब आपको ये देखना है कि भाई ये और ये दोनों सही हो जाने चाहिए और ये इसका मिल जाना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस। अरे भाई सबको इंक्लूड करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शन ऑन डेफिसिट पर्सपेक्टिव ओनली, कि वो केवल अपूर्णता की दृष्टिकोण पर कार्य करती है, नहीं ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन सबको करता है। तो ये है बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए, तो भैया ख़त्म हो गया है आज का आपका। तो धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। धन्यवाद।